हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोग की दुआ से। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जुगल किशोर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भी हमारी तरह एक ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे भारत में कम से कम 500 लोग ऐसे इलीगल तरीके से पाकिस्तानी लोग आए थे और उसमें से सिर्फ शायद 100 लोग ही डिपोर्ट हुए हैं और बाकी 350 लोग अभी तक भी यहाँ हैं। सीमा हैदर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो इलीगल तरीके से आई थी और अभी तक भी इसको डिपोर्ट नहीं किया गया है। तो जुगल किशोर का भी सरकार से यही सवाल है। उन्होंने सरकार से यही सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक एप्लीकेशन भेजने वाले हैं जिसमें वो सवाल करने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि ये लोग यहाँ से डिपोर्ट क्यों नहीं हुए, जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम था। सारे लोग डिपोर्ट हो गए थे पर ये लोग अभी तक भी यहाँ क्यों हैं। तो फिलहाल और जुगल किशोर ने और भी कई ऑब्जेक्शन उठाए हैं और इस केस के मामले में बात की है। चलिए मैं सुनाती हूँ उनके क्या क्या ऑब्जेक्शन है और क्या वो कहना चाहते हैं इस सीमा हैदर के केस को लेकर के या उन लोगों को लेकर के जो अभी तक भी यहाँ से डिपोर्ट नहीं हुए हैं। मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, सीमा हैदर एक इशू है, लेकिन वही अकेला इशू नहीं है। हमारा इशू हमारे देश में रह रहे ऐसे सभी लोग हैं बिना किसी वैलिड वीजा, पासपोर्ट या अनुमति के इस देश में रह रहे हैं। बस हमने ये जानना चाहा है भारत सरकार से कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जो इस देश में बिना वैलिड पासपोर्ट, वीजा और अनुमति के रह रहे हैं, किसी भी तरीके से आए, कैसे भी रह रहे हैं, और उनको निकालने का क्या प्रोसीजर है और उनको क्यों अभी तक नहीं निकाला गया है। भारत सरकार ने करता है और किसको छोड़ देता है। वकीलों के लिए ये ऐसा इशू नहीं है, सीमा हैदर कोई अकेला इशू नहीं है, बाकी सभी लोग इशू हैं। देखिए, गुलाम हैदर ने कौन सी पिटीशन लगाई, मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है तो उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की लगाई होगी कि वापस उसकी पत्नी को भेजा जाए। अब तक मेरी आवाज आ रही है? गुलाम हैदर का सवाल है तो मुझे गुलाम हैदर के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं और मैं बहुत ज्यादा जानना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर सीमा हैदर, जो कि सीमा हैदर है आज की तारीख तक, क्योंकि गुलाम हैदर से उसका कोई तलाश नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदुस्तान में किस हैसियत से रह रही है क्लियर नहीं है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के ये क्लियर है कि वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। अगर गुलाम हैदर किसी भी तरह की कोई भी पिटीशन हिंदुस्तान के भीतर लगाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए उस आदमी को कोर्ट के सामने आना होगा। तो फैमिली कोर्ट जो इंडिया में केस किया गया है, उनसे आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है जिन्होंने गुलाम हैदर की ओर से केस फाइल किया है। तो रेफरेंस बता पाएंगे उनका तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। काम ये है कि मुझे ये जानना है कि आखिर ऐसे लोग क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जब मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, सीमा हैदर एक इशू है, लेकिन वही अकेला इशू नहीं है। हमारा इशू हमारे देश में रह रहे ऐसे सभी लोग हैं बिना किसी वैलिड वीजा, पासपोर्ट या अनुमति के इस देश में रह रहे हैं। बस हमने ये जानना चाहा है भारत सरकार से कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जो इस देश में बिना वैलिड पासपोर्ट, वीजा और अनुमति के रह रहे हैं, किसी भी तरीके से आए, कैसे भी रह रहे हैं, और उनको निकालने का क्या प्रोसीजर है और उनको क्यों अभी तक नहीं निकाला गया है। भारत सरकार ने करता है और किसको छोड़ देता है। वकीलों के लिए ये ऐसा इशू नहीं है, सीमा हैदर कोई अकेला इशू नहीं है, बाकी सभी लोग इशू हैं। देखिए, गुलाम हैदर ने कौन सी पिटीशन लगाई, मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है तो उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की लगाई होगी कि वापस उसकी पत्नी को भेजा जाए। अब तक मेरी आवाज आ रही है? गुलाम हैदर का सवाल है तो मुझे गुलाम हैदर के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं और मैं बहुत ज्यादा जानना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर सीमा हैदर, जो कि सीमा हैदर है आज की तारीख तक, क्योंकि गुलाम हैदर से उसका कोई तलाश नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदुस्तान में किस हैसियत से रह रही है क्लियर नहीं है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के ये क्लियर है कि वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। अगर गुलाम हैदर किसी भी तरह की कोई भी पिटीशन हिंदुस्तान के भीतर लगाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए उस आदमी को कोर्ट के सामने आना होगा। तो फैमिली कोर्ट जो इंडिया में केस किया गया है, उनसे आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है जिन्होंने गुलाम हैदर की ओर से केस फाइल किया है। तो रेफरेंस बता पाएंगे उनका तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। काम ये है
कि मुझे ये जानना है कि आखिर ऐसे लोग क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं, सीमा हैदर एक इशू है, लेकिन वही अकेला इशू नहीं है। हमारा इशू हमारे देश में रह रहे हैं ऐसे सभी लोग हैं बिना किसी वैलिड वीजा, पासपोर्ट या अनुमति के इस देश में रह रहे हैं। बस हमने ये जानना चाहा है भारत सरकार से कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जो इस देश में बिना वैलिड पासपोर्ट, वीजा और अनुमति के रह रहे हैं, किसी भी तरीके से आए, कैसे भी रह रहे हैं, और उनको निकालने का क्या प्रोसीजर है और उनको क्यों अभी तक नहीं निकाला गया है भारत सरकार ने करता है और किसको छोड़ देता है। वकीलों के लिए ये ऐसा इशू नहीं है, सीमा हैदर कोई अकेला इशू नहीं है, बाकी सभी लोग इशू हैं। देखिए, गुलाम हैदर ने कौन सी पिटीशन लगाई, मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है तो उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की लगाई होगी कि वापस उसकी पत्नी को भेजा जाए। अब तक मेरी आवाज आ रही है? गुलाम हैदर का सवाल है तो मुझे गुलाम हैदर के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं और मैं बहुत ज्यादा जानना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर सीमा हैदर, जो कि सीमा हैदर है आज की तारीख तक, क्योंकि गुलाम हैदर से उसका कोई तलाश नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदुस्तान में किस हैसियत से रह रही है क्लियर नहीं है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के ये क्लियर है कि वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। अगर गुलाम हैदर किसी भी तरह की कोई भी पिटीशन हिंदुस्तान के भीतर लगाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए उस आदमी को कोर्ट के सामने आना होगा। तो फैमिली कोर्ट जो इंडिया में केस किया गया है, उनसे आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है जिन्होंने गुलाम हैदर की ओर से केस फाइल किया है। तो रेफरेंस बता पाएंगे उनका तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। काम ये है कि मुझे ये जानना है कि आखिर ऐसे लोग क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं।